जिन लोगों का जन्म भी 1990 के बाद हुआ होगा, उनसे भी आप पूछ करके देखें तो उनमें से अनेक लोग बोलेंगे कि हमें कभी लगता ही नहीं है कि गुरुदेव यहां पर नहीं है। उनसे आप पूछ करके देखिए, मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप उन लोगों से पूछ करके देखें जो आज पहली बार यहां शांति कुंज के अंदर कदम को रख रहे हैं। उन लोगों से पूछ करके देखें जिन लोगों का जन्म ही गुरुदेव के जाने के उपरांत हुआ। उनसे आप पूछेंगे, उनकी अनुभूतियों को टटोलेंगे, उनके मन को यदि आप जानने की कोशिश करेंगे तो अनेकों उदाहरण, एक की बात मैं नहीं करता, हजारों उदाहरण आपको सुनने को, देखने को, पढ़ने को, जानने को मिलेंगे, जहां पर व्यक्ति ये बोलेगा कि उसको बिल्कुल यही एहसास हुआ, बिल्कुल ऐसा आभास हुआ कि गुरुदेव यहाँ पर साक्षात साकार रूप में हम लोगों के मध्य में विद्यमान थे। जो प्रेरणा मिली, जो भाव आया, जो स्वप्न में दिखे, जो कहा, और जब प्रखर प्रज्ञा सरल श्रद्धा पर आकर के माथा टेका तो जो उसको सर के ऊपर भाव हुआ कि जैसे किसी ने सर के ऊपर हाथ फिराया है और ये कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं। वो जो भाव है वो हम में से हर एक को समान रूप से होता है, चाहे वो जन्म जन्मांतर की यात्रा रही हो, चाहे यहीं पर पैदा होने वालों की रही हो, चाहे यहीं पर बढ़ने वालों की रही हो, चाहे गुरुदेव के साथ 70 साल से जुड़े रहने वालों की रही हो, या फिर गुरुदेव से 70 घंटे पहले जुड़ने वालों की रही हो। हर एक की अनुभूति समान है कि पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी हम लोगों के मध्य में विद्यमान है, हम लोगों के मध्य में यथावत। हम लोग छोटे थे तो एक अद्भुत सी घटना घटी। एक कार्यकर्ता थे पुराने, उनको एक दूसरे कार्यकर्ता थे, उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगी। उनने उस समय में डिक्टाफोन आता था, डिक्टाफोन में उनकी बात को रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करके गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव देखिए वो ऐसा बोल रहा था, और उन्होंने कहा डिक्टाफोन के अंदर आप सुन लीजिए। गुरुदेव मुस्कुराए। गुरुदेव ने डिक्टाफोन को धीरे से दूसरी तरफ को हटाया, बोले बेटा शांति कुंज में क्या घट रहा है ये जानने के लिए मुझे तेरा टेप रिकॉर्डर सुनने की आवश्यकता नहीं। बोले शांति कुंज मेरा शरीर है, इस पर मक्खी भी बैठती है तो मुझे पता चल जाता है। आप सोच करके देखिए, ये शांति कुंज जिसके अंदर हम लोग उपस्थित हैं, गुरुदेव ने अपना शरीर कह करके पुकारा, और उस शरीर के अंदर गुरुदेव ने अपनी उपस्थिति को जिस स्थान पर कह करके पुकारा वो अखंड दीपक है। और उस अखंड दीपक के धरती पर आने के 100 वर्ष के एक महा अनुष्ठान को हम लोग मनाने के लिए जा रहे हैं। जब गुरुदेव ने लेख लिखा तो उसकी जो अंतिम पंक्तियां थीं कि किसी के मन में कहीं ये संशय ना आ जाए, दुविधा ना आ जाए कि गुरुदेव के जाने के बाद क्या होगा, तो गुरुदेव ने उस दुविधा को दूर करने के लिए उस लेख की जो अंतिम पंक्तियां लिखी वो क्या लिखी? ये लिखी, हमारी ज्योति अभी और फैलेगी, हमारी ज्योति अभी और फैलेगी। मिशन तीर की तरह से सनसनाता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, तीर की तरह से सनसनाता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और इन शब्दों को दोस्तों हमें संदेश की तरह से भी अपनाने की जरूरत है और निर्देश की तरह से भी। गुरुदेव ने कहा हमारी ज्योति और फैलेगी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।